गुड इवनिंग। तो वो 5 बातें जिससे कोई भी बिजनेस आप इजीली कर सकते हैं, वो 5 बातें हैं। बेसिकली आपको सबसे पहले तो साइकोलॉजी की समझ होनी चाहिए। साइकोलॉजी की मेरी समझ में सबसे अच्छी किताब आपके सामने है। देखिए, जब भी आपने बिजनेस करना है, आप अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो वो किसके लिए बना रहे हो? आप इंसानों के लिए बना रहे हो। आपको ये पता होना चाहिए, आप टेक्नोलॉजी कितनी ही अच्छी बना दीजिए, अगर वो उनके दिल को नहीं छूती, वो उन्हें चीज़ देखने में एक बारी में पसंद नहीं आती, तो वो कभी बाय नहीं करेंगे। एक बिजनेस लाइन में बड़ी अच्छी कहावत है, लॉजिक ओपन्स द माइंड, इमोशंस ओपन द चेकबुक। तो पहला पॉइंट तो यही है कि जो भी चीज़ आप कर रहे हैं, आपको ह्यूमन साइकोलॉजी उसमें ज़रूर काम आनी आनी है। और आप कोर्स सेलिंग नाम की एक बुक है, वो पढ़ सकते हैं। रॉबर्ट ग्रीन की बुक है लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, आप उसके ऊपर भी काफ़ी सारी स्टडी कर सकते हैं। और अगर मैं पॉइंट नंबर 2 की बात करूं, तो पहले ना आपको अपनी फील्ड का दायरा पता होना चाहिए कि आपकी फील्ड में एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट होती कितनी है। अगर मैं बात करूं, आपकी जो फील्ड है वो बेसिकली शोबिज है। अगर आप शो ऑफ वाले बिजनेस में हैं, शोबिज मीन्स शो ऑफ, तो आपको फिर इतना इन्वेस्ट भी तो करना पड़ेगा। अगर आप रियल इस्टेट में हैं, आपको एक स्टैंडर्ड, एक लेवल मेंटेन करके रखना पड़ेगा। आप तभी तो उसके बाद ही तो कहते हैं ना कि जब आप गार्डन बनाएंगे, तभी तो बटरफ्लाइज जो हैं वो उस गार्डन में चल के आएंगी। तो तीसरे नंबर की चीज़ है अपना, जो आप अगर एक तो डायरेक्टर है, बेसिकली अगर आप हैं, मालिक हैं कंपनी के प्राइवेट सेक्टर में, तो बेसिकली अपने आइडियाज़ को कभी भी किसी के साथ इन्फ्लुएंस या मर्ज मत होने देना। क्योंकि आपकी पूरी कंपनी, बनी बनाई कंपनी, सिर्फ एक बेकार सा एम्प्लॉय जो कि आपको इतना मक्खन लगाएगा, इतना मक्खन लगाएगा कि सर आपके जैसा कोई है नहीं, आप सबसे बड़े, आप ये आप वो आपको डुबा के चला जाएगा, जो कि ग्राउंड रियलिटी है बेसिकली। तो कभी भी किसी एम्प्लॉय को इतनी इम्पोर्टेंस मत देना। सबसे बड़ी बात क्या है, देखो आपको एक दायरा बनाना पड़ेगा जो कि बहुत ज़रूरी है। आप ये तय कर दीजिए कि भाई देखो, जब हम मजाक मस्ती के मूड में हैं तब हम मजाक मस्ती के मूड में हैं, बट जब हमने काम करना है तब काम करना है। बट मैं किसी एम्प्लॉय के बारे में क्या सोचता हूँ, वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, आप ये बातें मेरे तक बिल्कुल लेकर मत आएँ, ठीक है? क्योंकि इससे क्या होगा ना, जब आपकी कोई हमदर्दी लेता है कि सर फलाना बंदा तो कंपनी में काम ही नहीं करता, आपको लगेगा कि इससे अच्छा तो बंदा कोई है ही नहीं। उसके बाद क्या होगा, वो खुद आपको घुमा के रखेगा सारी बातों में कि वो नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, आप ये करो, आप वो करो। पंपों में कभी मत आना मेरे दोस्त, ये पंप ना पंचर कर देते हैं। पंप में कभी नहीं आना हमने कि पंप कर रहा है कोई कि ये वो बेस्ट ना, पंप आने में कभी गलती मत करना पंपों में। और चौथा पॉइंट मैं यही बोलूँगा, हमेशा ना आप एक रिजर्व में एक बैकअप प्लान रख के चलिए। वो बैकअप प्लान क्या है ना, देखिए बिजनेस का मैं अगर आपको बताऊं, बिजनेस ना एक ग्लिटर की तरह होता है, जैसे चमकती चीज़ होती है ना, सोना नहीं हो सकती हर चमकती चीज़। तो मेनली कहने का मतलब क्या है कि हमें ना दूर से देखने में बहुत अच्छा लगता है कि यार बिजनेस है, वाओ पैसे कमा रहे हैं, बट एक्चुअली में बहुत स्ट्रगल है इसमें, बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए आप भी इन चीज़ों का ख्याल रखिए और अपनी स्टडीज़ ज़रूर कंप्लीट कीजिए। आपके पास जब आपका बेस बना होगा ना, जब आपकी स्टडीज़ होंगी कि आपने 6 महीने, 2 साल, 3 साल बिजनेस को दिए, आपने अपने फंड सारे लगा दिए, कल को अगर वो नहीं चलता तो आपके पास एक जॉब, एक अपॉर्चुनिटी तो है। देखो, रियलिस्टिक होके चलोगे तभी सही आप डिसीजन ले पाओगे। अगर तो हम इसी गलत फहमी में डिसीजन लेंगे कि भाई मैंने ये आज कर दिया, आज 500 करोड़ का प्लांट लगाया, कल 1000 करोड़ की सेल हो जाएगी, परसों में नंबर 1 ये बन गया, नरसों में वो बन गया, कभी ऐसा नहीं होता, मुश्किल है, ठीक है? रियलिस्टिक होके चलना, भले के लिए बता रहा हूँ, मेरे सारे दोस्त जो बिजनेस करना चाहते हैं मैं उन सभी को गाइड कर रहा हूँ। और लास्ट पॉइंट ये है, नो योर कस्टमर, get feedback from them and try to improve as soon as possible।
और जितना आपको आपके कस्टमर से फीडबैक मिल रहा है कि आपने फॉर एग्जांपल ये वाटर बॉटल बनाई, अब आपने ये देखना है कि यार इसकी उसका फीडबैक क्या है, उसको साइज़ बड़ा चाहिए था, उसको कुछ और इसका टेस्ट चाहिए था। आप उस फीडबैक को लीजिए, R&D कीजिए, रिसर्च कीजिए और सारी चीज़ें आप देखिए। अगर इम्प्रूवमेंट की चीज़ है तो इम्प्रूव कीजिए। जब आपको मल्टीपल कस्टमर्स आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बोलेंगे तो आपको आपका जो डिसीज़न होगा, आपके जो बिजनेस डिसीज़न होंगे वो ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएंगे। तो मेन चीज़ यही है, आपका कस्टमर, आपके कस्टमर से अच्छा आपको कोई नहीं गाइड कर सकता कि आप क्या कर रहे हो, सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो। तो कस्टमर का फीडबैक ज़रूर लीजिए। अपनी टीम में एक दायरा बना के रखिए। आप अगर बॉस हैं तो आप अपने हर एक एम्प्लॉय के साथ उठ बैठ के खाना पीना वो चीज़ें कम रखिए, क्योंकि कल को आपको उस चीज़ का नुकसान होगा। मैंने बहुत सारी कंपनीज ऐसी देखी हैं डूबते हुए सिर्फ एक एम्प्लॉय के करके। जब पता है क्या चक्कर है, आप लगाओ आप मालिक हो। मालिक का मतलब क्या है कि आपके दिमाग से ही चीज़ें चल रही हैं, और अगर ये दिमाग ख़राब हो गया ना तो चीज़ें भी ख़राब चलेंगी। और ये दिमाग ख़राब कैसे होगा, जब लोग इसमें गलत बातें डालेंगे, गलत इनपुट डालेंगे। अल्टीमेटली हमारे डिसीजन इन्फ्लुएंस भी तो इन्हीं चीज़ों से होते हैं ना। तो उम्मीद करता हूँ आप जो भी व्यापार करते हैं आप बहुत अच्छे से करते होंगे और अच्छे से करेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहें। धन्यवाद।